हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स जिसके ज़रिए आप एक्सेल में जब प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपके पास डेटा तैयार हो जाए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सके। यानी डेटा चार्ट क्रिएट करना, वो भी ये नहीं कि कुछ भी एक दो लेवल के मैं कर लूँ। मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। जैसे मुझे सीरियल नंबर चाहिए तो मैं सीरियल नंबर भी लूँगा। और कितने हेडिंग्स हैं मैं पहले आपको सारे दिखा देता हूं कि कितने ऑप्शंस आप ले सकते हैं और कितना जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद से नेम, फिर उसके बाद से हमें चाहिए सिटी, फिर उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि हर तरह के डेटा लें तो उसमें आप कैलकुलेशन करने के लिए आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फिर उनकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है वो, फिर उसके बाद से डेट। तो इतने डेटा आप ले सकते हैं। अब आपसे अगर कहा जाए कि ये इतने डेटा आपको तैयार करने हैं और वो भी 1000 प्रैक्टिस करने के लिए, जल्दी आप कितने जल्दी तैयार कर पाएंगे? तो आप सोचेंगे 1000 नाम मैं कहाँ से लाऊं, मुझे तो याद ही नहीं है लोगों के नाम। तो ज़रूरत ही नहीं है 1000 लोगों के नाम लिखने की, आपको करना है प्रैक्टिस। तो आपको ये ट्रिक्स ये वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा। आप ये इतना डेटा अगर आप सीख गए अच्छे से तो आप 1 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं, ओनली इन 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए सीरियल नंबर। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो सीरियल नंबर में एक नंबर कोई भी आप दे सकते हैं। अब आप अगर पहले से सीखे होंगे तो आप जानते होंगे कि 2 नंबर दे करके दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग किया जाता है। ये करने की जरूरत नहीं है, पुराने जमाने का काम हो गया। आप एक रखिए और बस उसी को सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ एक को। फील ऑप्शन में जाइए, होम में ही, होम टैब के अंदर ही आपको फील ऑप्शन आता है। इसमें एक ऑप्शन आता है सीरीज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आप पहले नंबर सेलेक्ट कीजिए कि आपको डेटा किधर भरना है, कॉलम में या रो में। तो कॉलम में हर स्टेप में कितने वैल्यू ऐड होने चाहिए? 1। और कहां पर आपको जाके रुकना है? तो मुझे रुकना है 1000। मैंने 1000 डाल दिया एंड देन ओके कर दीजिए। हो गया, 1000 तक भर गया। मुझे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, उसके लिए मुझे किस चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत होगी मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर, मुझे अगर सबसे लास्ट में जाना है या फर्स्ट में जाना है, उसमें जाने से पहले, इन चीज़ों को जानने से पहले कुछ शॉर्टकट्स आप जान लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स लिखता हूँ, जैसे कंट्रोल प्लस एरो की। एरो की होते हैं राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, 4 तरफ होते हैं। तो इस एरो की का और कंट्रोल के साथ यूज करके आप क्या कर सकते हैं? तो आप इसका यूज करके कर सकते हैं यूज टू गो टू बिगिनिंग और एंड ऑफ डेटा। यानी आप डेटा के बिगिनिंग और एंड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अगर एरो की यूज कर लिया जाए तो क्या होगा? तो आपने शिफ्ट प्लस एरो की तो जाना ही नहीं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों यूज करेंगे तो फिर एक अलग तरह का काम होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को बताने से पहले मैं एक और कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगा, और वो होता है शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करना। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, कोई भी बटन आप प्रेस कीजिए। तो ये क्या करता है? तो इसका काम होता है, आप कह सकते हैं यूज टू सेलेक्ट सेल। आपके सेल को सेलेक्ट करने के काम में आता है। अब एक सेलेक्ट करता है और एक लास्ट और फर्स्ट में लेके जाता है। अगर दोनों को यूज किया जाए तो क्या हो? यूज टू सेलेक्ट एंटायर रो या कॉलम डेटा, या फिर आप कह सकते हैं एंटायर डेटा ऑफ रो और कॉलम। यानी कि पूरा का पूरा रो और कॉलम का डेटा आपको एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर पूरा का पूरा रो या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल तीनों बटन्स होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। एक और बटन मैं जब बता रहा हूं तो साथ में बता देता हूं, कई बार एंटर करते हैं तो सेल आपका चेंज होकर अगले सेल में चला जाता है, तो अक्सर आप परेशान रहते हैं, फिर वापस आना पड़ता है ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि वहीं पर आए तो ये भी कंट्रोल के साथ जुड़ा होता है, कंट्रोल के साथ आप एंटर कीजिए। तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट करेगा। यानी आप कह सकते हैं एक्सेप्ट डेटा इन सेल।
और सेल को चेंज नहीं करेगा। जैसे आप जैसे ही करते हैं तो आपका जो सेल होता है, जो सिलेक्शन होता है, वो एक सेल नीचे चला जाता है। बट जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं होगा। ये 4 चीजें आप समझ गए। अब इसका मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। आगे यहां पर मुझे जाना है सबसे लास्ट में, तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखिए एक ही बार 1000 पे पहुंच गए। हमने 1000 तक नंबर दिया था, 1000 पे आके रुका हुआ। आप 10,000 देते उतना ही टाइम लगता, 500 देते उतना ही टाइम लगता। तो अगर आप एक बार ये सारी चीजें सीख जाते हैं तो फिर आप इसको प्रैक्टिकली यूज जब करेंगे तो मैक्सिमम 1-2 मिनट ही लगेंगे आपको डेटा तैयार करने में। फिर कंट्रोल अप एरो, सीधे वापस ऊपर। नेम मुझे लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे नाम को, सीरियल नंबर तो बड़ा आसान था, नाम को हम कैसे लिखें। तो नाम को लिखने के लिए आपको एक टूल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और उसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट आप तैयार कीजिए कुछ लोगों के, और उसको यहां पर आप यूज कर सकते हैं। आपको एक बार बार आपको तैयार करना पड़ रहा है डेटा, तो आप कस्टम लिस्ट बना के रख लीजिए और फिर उसमें से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। आपको जाना होता है फाइल बटन में, फिर उसके बाद से क्लिक करना होता है ऑप्शन, आपको एक बॉक्स ओपन होगा। फिर उसके बाद से इसमें जाना होता है एडवांस, एंड देन इस बटन को आपको स्क्रॉल करके इस पिक्चर को जो आपको दिया रहता है सामने, नीचे जाना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, फाइल, ऑप्शन, एडवांस, एंड देन स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए और फिर यहां पर एडिट कस्टम लिस्ट क्लिक कीजिएगा। आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कुछ कस्टम लिस्ट सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होते हैं जनवरी फरवरी, तो आपको जनवरी फरवरी कभी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक कोई भी लिखिए और फिर फिल हैंडल का बटन का यूज करके आप उसको ड्रैग कर दीजिए, आपका सब भर जाएगा। तो अब यहां मैं नया बनाना चाहता हूं, तो क्या करना होगा मुझे, तो न्यू लिस्ट पे क्लिक करना होगा और यहां पर लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो आप अपने दोस्तों के 8-10 लोगों के नाम लिख दीजिए। देखिए जब आप प्रैक्टिस के लिए डेटा बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्या कीजिए, नाम अलग अलग ही लिखिए। आप रिपीटेड नाम ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस ही तो करना है। मैं यहां पर कुछ नाम ले लेता हूं। मैंने कुछ नाम लिख दिए, टोटल नाम हो गए। जितना आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए और फिर यहां ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें से कोई भी नाम आप यहां पर लिखकर ड्रैग करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया कस्टम लिस्ट तैयार करना। ओके कर देंगे, देन ओके कर देंगे, बंद हो गया। अब यहां उसमें से कोई भी आप नाम लिखिए। जैसे मैंने उसमें से एक नाम लिख दिया, कहीं से भी, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ कौन सा वाला लिखना है, पहला वाला लिखना है या लास्ट। जो आपको याद है वो लिखिए। और एक बटन मैंने बताया कंट्रोल एंटर, आप इसको प्रेस करेंगे तो कर्सर इसमें से हट जाता है, डेटा एक्सेप्ट हो जाता है और फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। या फिर मैंने बताया थोड़ी देर, आप इसके पहले के वीडियो में देखे होंगे बटन्स का यूज, ये कर्सर का, तो उसमें आपको बताया गया होगा इस बटन का डबल क्लिक करके भी आप यूज कर सकते हैं, ये पूरा भर जाएगा। कंट्रोल डाउन एरो, आप देख लीजिए नीचे तक डेटा भर गया। अब ये रिपीटेड मोड में भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, हमें डेटा तो 1000 मिल गया। आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद से सिटी मुझे चाहिए, इसके लिए भी मैं कस्टम लिस्ट बना लूंगा। आइटम चाहिए, इसके लिए भी मैं कस्टम लिस्ट बना लूंगा। और फिर ये दोनों भी, तो आप देख लीजिए एक बार साथ साथ, आपका वापस से ऑप्शन, एडवांस, एडिट कस्टम लिस्ट, और फिर यहां से आप सिटी वगैरह का बना लीजिए, जैसे पटना, दिल्ली, पुणे, नोएडा, कोलकाता, मुंबई। ये मैंने कुछ सिटी बना लिया, ऐड कर दिए। अब साथ साथ आप और चाहते हैं और यहाँ पर आइटम्स के भी बनाना, तो आप एक ही साथ बना सकते हैं। फिर से न्यू पे क्लिक कीजिए और आइटम के नाम लिख दीजिए, लक्स, रिन, विम, डिटॉल। मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ साबुन वगैरह के, ऐड कर लिए। ओके, देन ओके। तो अब मुझे यहाँ पर सीटी एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं, उनमें से कोई भी एक नाम मैं लिखूंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, ये पूरा नीचे तक भर गया। आइटम मुझे चाहिए तो मैंने कोई भी उसमें से नाम लिखना है और फिर डबल क्लिक कीजिए, भर गया। तो ये हो गया। जब आपको नाम वाली चीजें चाहिए तो आप क्या करेंगे, कस्टम लिस्ट बनाएंगे और कस्टम लिस्ट के जरिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद से नंबर आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे लाएं, सीरियल नंबर तो है नहीं, ये है नहीं कि कस्टम लिस्ट हम बना लें। यहाँ हमें चाहिए नंबर।
तो आप क्वांटिटी का एक मान लीजिए कि कितना के बीच में आपको लेना। सपोज आप चाहते हैं 50 से लेकर 100 के बीच में क्वांटिटी हम भरें। तो अगर मैं आपसे कहूँ 50 से 100 के बीच में सोचिए, तो आपको 1 सेकंड लगेगा, सोचेंगे, एक नंबर भरेंगे, फिर 1 सेकंड में एक भरेंगे। सिस्टम को इतना टाइम नहीं लगता है, सिस्टम बहुत जल्दी कर देगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है इक्वल टू रैंड बिटवीन, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। रैंड बिटवीन, दो चीजें इसमें लिखनी होती हैं, एक बॉटम और एक टॉप। बॉटम मतलब मिनिमम नंबर जो कि मैंने 50 माना था, फिर एक कॉमा देते हैं, और फिर टॉप वाला नंबर जो कि 100 चाहिए था। तो अब ये सिस्टम इस दोनों के बीच में से एक नंबर आपको ला करके दे देगा। रैंड बिटवीन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है एंटर, या कंट्रोल एंटर भी यूज कर सकते हैं, आपका सेल चेंज नहीं होगा। और आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, तो आपके सब में एक नंबर मिल जाएंगे। बट देखिएगा, एक इसके साथ एक समस्या है, वो मैं अभी इसीलिए बता देना चाह रहा हूं ताकि आगे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। समस्या ये है कि जैसे ही मैं कहीं कोई नंबर लिखूंगा, तो देखिएगा ये सिस्टम ऑटोमेटिक सबको चेंज कर देगा। अब अगर इस तरह होते रहा तो फिर तो आप प्रैक्टिस करते रह जाएंगे, ये बार बार बदलते रहेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो हमें नंबर मिल गए, हमें फिर चेंजिंग नहीं होने चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहां पे यूज कर सकते हैं कॉपी पेस्ट ऑप्शन को। कॉपी पेस्ट ऑप्शन क्या होता है, तो आप क्लिपबोर्ड का अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें कॉपी पेस्ट करने के सारे ऑप्शंस बताए गए हैं। तो वहां से आपको यूज करना है। देखिए मैं एक फर्स्ट वाला छोड़ दे रहा हूं, बाकी सारा मैं कॉपी कर रहा हूं, और फिर इसको इसी के ऊपर पेस्ट करना है, पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें जो फॉर्मूला था रैंड बिटवीन का, तो रैंड बिटवीन के वजह से वो बार बार फॉर्मूले को अप्लाई करता है और बार बार एक नया नंबर लाके देता है। मैं उस फॉर्मूले को हटा दिया, तो अब देखिए मैं कुछ भी कहीं लिखूंगा तो और कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये फर्स्ट वाला चेंज होगा। मैं इसे कलर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मैं लिखूंगा ये चेंज हो जाएगा हर बार। मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया था ताकि मुझे सब में फिर भरना है, फॉर्मूला फिर से नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए ये चेंज होने बंद हो गया। तो यही करना पड़ेगा, जब भी आप रैंड बिटवीन यूज करके कोई भी नंबर लीजिएगा तो आपको उसको तुरंत कॉपी और पेस्ट एज ए वैल्यू करना होगा, ताकि आगे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। क्लियर है? मैं इसे हटाता हूं। अब डबल क्लिक कीजिए, देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक आपका डेटा भर गया, सेलेक्टेड भी है। आप ऊपर से नीचे जाके देख सकते हैं, फिर सिलेक्शन आपका यही होगा, हट जाएगा। तो चलिए ये भी बता देते हैं आपको। अगर सिलेक्शन मान लीजिए कंट्रोल डाउन एरो किए, नीचे तक भरा हुआ है, अब मुझे सेलेक्ट करना है पूरा का पूरा। कैसे करें, तो यहां पर मैंने बताया था एक बटन कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, तो कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और डाउन एरो प्रेस कीजिए। देखिए पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉपी कीजिए, और सिलेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, पेस्ट एज ए वैल्यू इसी के ऊपर कर देना है। हो गया, इसमें से रैंड बिटवीन गायब हो गया। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। अब आप कुछ भी कहीं पर भी लिखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मुझे जो नंबर चाहिए थे वो मुझे मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए, अब टेंशन खत्म। तो ये है ना आसान तरीका नंबर्स पाने का। रेट आपको चाहिए, इसी तरह करेंगे, रैंड बिटवीन यूज करेंगे। और रैंड बिटवीन में क्या कर लेंगे हम, तो रैंड बिटवीन में कोई भी दो नंबर्स हम लोग ले लेंगे। दो नंबर्स क्या चाहिए मुझे, तो दो नंबर में मैंने ले लिया 20 40, यानी 20 से लेकर 40 के बीच में इसका प्राइस होना चाहिए। एंटर। तो ये आपका डबल क्लिक करते ही फिर सब में भर गया। कॉपी, जब भी रैंड बिटवीन यूज करेंगे ये फॉर्मूला हटाना है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। पेस्ट एज वैल्यू किए, काम खत्म। तो ये सिर्फ तभी करना है, याद रखिएगा, जब रैंड बिटवीन हो, और किसी फॉर्मूले को नहीं हटाना होता। रैंड बिटवीन को ही हटाना होता है, क्योंकि वो बार बार एक रैंडम नंबर देता है। रैंड बिटवीन का मतलब ये होगा, एक रैंडम यूनिक नंबर देगा जो दो नंबर आप दिए होंगे उसके बीच में। क्लियर है? अब इसके बाद से अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। एंटर। और फिर से वही फिल हैंडल, डबल क्लिक। अब इसे कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये तो फॉर्मूला है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हो गया, हमारे पास डेटा तैयार हो गया। अब क्या करना है, टैक्स निकालना है। सपोज टैक्स का परसेंटेज यहां पर दिया हुआ है 15%। क्या करेंगे, इक्वल टू
अमाउंट मल्टीप्लाई 15% हो गया। तो ये सारे डेटा हो गए हमारे पास नीचे तक पूरा 1000। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप अगर डायरेक्टली बना रहे होंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, अगर इसको बनाना हो तो फटाफट ये बन सकता है। अब एक लास्ट चीज इसमें क्या बच गई, वो है डेट। तो डेट मैं आपको दो तरह से बताऊंगा। एक डेट हो गया सीक्वेंस में, जैसे कि यहां पर मैंने कोई एक डेट लिया, सपोज मैंने डेट लिया 1/5/2018। अब मैं ये चाहता हूं आगे खींचूं, तो ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक एक तारीख इसमें ऐड करते जाएगा, 2 3 4 5, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया सीरियल नंबर। आपको इस तरह चाहिए तो आप डबल क्लिक कीजिए, पूरा नीचे तक चला गया, लास्ट तक जितना आएगा वो पहुंच जाएगा। एक एक डेट हमेशा बढ़ते जाएगा। बट अगर आपको एक और यूनिक तरह का, ये तो आप समझ गए, कोई डेट डालिए जहां से आपको स्टार्ट करना है और ड्रैग कर दीजिए, हो गया। लेकिन जब आप चाहते हैं कि मिक्स डेट हो, मैं इसको नाम देता हूं मिक्स डेट, जिसमें मिक्सअप हो, तो आप क्या करेंगे? अगर मिक्सअप आपको यूज करना है, मिक्स डेट लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर जूम करके दिखा देना चाह रहा हूं। तो मुझे चाहिए यहां पर डेट, जैसे ये डेट जो मिक्स डेट आए वो किसी ड्यूरेशन के बीच का ही तो होगा। तो मैंने एक डेट ले लिया 1/1/2015। ओके, ये मैंने ले लिया स्टार्टिंग डेट। कौन सा डेट हो गया? स्टार्टिंग डेट। और फिर एक एंड डेट मैंने ले लिया 31/12/2020, 31/12/2020। ये कौन सा डेट हो गया? ये हो गया एंड डेट। तो ये दो चीजें आपको चाहिए होती हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड डेट। क्लियर है? और फिर इन दोनों डेटों को आपको नंबर में चेंज करना होता है, क्योंकि रैंड बिटवीन में क्या चाहिए होता है? नंबर। बात समझ में आई? तो नंबर में कैसे चेंज होगा ये देख लीजिए। आपको आगे पढ़ने के लिए नंबर फॉर्मेटिंग मिलेगा, बट ये चूंकि डेटा तैयार करना सीखना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसे बेसिक वाले पार्ट में रखा हुआ है, ताकि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप आगे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो नंबर फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे तो यहां पर देखिए, ये बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है? इसको डेट। आप इसको किस चीज में चेंज कर सकते हैं? आप इसको चेंज कर सकते हैं जनरल फॉर्मेट में। जनरल का मतलब आप इसको नंबर में चेंज कर सकते हैं। नंबर में चेंज हो जाएगा तो फिर बस एक नंबर दिखाएगा। नंबर में कीजिए या जनरल में कीजिए, वो एक नंबर के रूप में हो जाएगा। मैंने आपको बताया रेट और क्वांटिटी लेने के लिए क्या यूज किया जा रहा था? रैंड बिटवीन में ये नंबर्स। तो अब यहां पर आपको वही यूज करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है रैंड बिटवीन, और इसमें दो नंबर्स लेने हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। तो यहां पर दो चीजें पूछ रहा है, एक बॉटम और एक टॉप। बॉटम मतलब सबसे मिनिमम और टॉप मतलब सबसे अधिक। तो मिनिमम कौन है? यही स्टार्ट डेट 42,005, फिर कॉमा 44,195, 44,195, और ये 42,005, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सेल क्यों नहीं सिलेक्ट किया? रैंड बिटवीन उस तरह काम नहीं करता, इसको नंबर चाहिए तो नंबर ही चाहिए। ओके, आप भले ही वहां पे डेट टाइप कर सकते हैं, दोनों के बीच में, दो नंबर्स के बीच में एक नंबर ये देता है। अब डबल क्लिक कर दिया, भर गया सब में। एक चीज याद रखिएगा, रैंड बिटवीन आपने लगाया है, तुरंत इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट एज ए वैल्यू कीजिए। अब इसमें से रैंड बिटवीन हट गया, और जैसे इसको आपने चेंज करके नंबर बनाया था, वैसे ही इसको आप चेंज करके शॉर्ट डेट चुन लीजिए। आ गया डेट। तो अब देखिए यहां पर 18 है, 15 है, 15 है, 16 है, 17 है, सब मिक्सअप है ना? और यहाँ क्या है? सीक्वेंस में। तो आपको एक मिक्सअप डेट चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, तो आपको मिक्सअप डेट मिल गया। सीक्वेंस में चाहिए, सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, इतने सारे हेडिंग्स के साथ डेटा को तैयार करना विद इन 1 से 2 मिनट में, ताकि आप फटाफट प्रैक्टिस कर सके। इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद है इस वीडियो को एक बार दो बार आप देखिए और आज चार्ट बनाना अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद से आप सारे जो ग्रुप्स और टूल्स के वीडियोस हैं उसको देखें। थैंक यू।